अच्छा जी, कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। आज हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर फोर्सेस को ऐड करना हो तो हम लोग करते हैं। हम लोगों को ये मालूम है कि जो फोर्सेस होती हैं, फोर्स होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हैं वैसे। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, मतलब ये कितनी लग रही है और किस डायरेक्शन में लग रही है, ये दोनों के दोनों हम लोगों को जो है वो पता होने चाहिए। उसके बाद जी फोर्स जो होती है, अ, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और इसमें डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम लोग इसको आम अरिथमेटिक रूल से जमा नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि 3+5 = 8, 4+2 = 6, हम लोग इसको इस तरह से ऐड नहीं कर सकते। हम लोग जब फोर्सेस को ऐड करते हैं तो हम लोगों को ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट फोर्स मिलती है वहां से। रिजल्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जिसके अंदर उन तमाम फोर्सेस जो एक बॉडी के ऊपर लग रही हों, उन तमाम का कंबाइन इफेक्ट पाया जाता है और सेम इफेक्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी के ऊपर 10 फोर्सेस लग रही हैं, कुछ जमा में है कुछ माइनस में है, तो उन सब को आप जमा माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आपका कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज दिस इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस। जितना उन तमाम फोर्सेस ने इफेक्ट रखना है उतना आपका जो है वो अकेली रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो इम्पैक्ट जो होती है वो रखती है। ठीक है, उसके बाद जो मेथड यूज किया जाता है, हमने बोला ये अरिथमेटिक मेथड से यूज नहीं होती, नहीं ऐड किया जा सकता है, इसको हम ऐड करते हैं ग्राफिकल मेथड। मेथड में जो उसका जो नेम है उस ग्राफिकल मेथड का, उसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। बेसिकली हेड टू टेल रूल में हम लोग ये करते ये हैं कि हम लोग एक ग्राफ पेपर लेते हैं, उस ग्राफ पे एक सूटेबल स्केल, मतलब अब 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, अब 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो हम ग्राफ पेपर पे नहीं उतार सकते, तो हम स्केल कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर = 1 न्यूटन या 1 सेंटीमीटर = तो ये हम लोग करते हैं और करने के बाद हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर इसको बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स है ये जो आपके पास वेक्टर ए नजर आ रहा है, ये जो ब्लू कलर में बना हुआ है, और दूसरा वेक्टर बी है। हम लोगों को हेड टू टेल रूल में करना क्या होता है, वेक्टर बी की ये जो टेल है, ठीक है, वेक्टर बी की टेल को उठा के वेक्टर ए के हेड पे रखना होता है। जैसे आपको ये 4.5 फिगर में दिखाया गया है, आप बी को उठा के उसके टेल वेक्टर ए के हेड पे रख देते हैं। जिस डायरेक्शन में वो होता है उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। ठीक है, अगर कोई थर्ड फोर्स होती है इसके ऊपर, तो आप क्या करते, उस थर्ड फोर्स के टेल को सेकंड फोर्स के हेड पे रख देते, मतलब वो सी फोर्स होती है अगर, तो सी फोर्स को उठाते, उठाने के बाद उसको आप रख देते बी के हेड के ऊपर, टेल उसकी बी के हेड इस डायरेक्शन को भी होती है। एट द एंड हम लोगों को करना ये होता है रिजल्टेंट निकालने के लिए कि रिजल्टेंट हम लोग इस तरह से फाइंड करते हैं कि एक हम लोग लाइन खींचते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं जिसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ मिलती है और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिलता है। ये जो रेड लाइन में हम लोग को नजर आ रहा है, ये बेसिकली रिजल्टेंट होता है हमारे पास, और ये सारे का सारा सेम इफेक्ट रखता है। इन दोनों फोर्सेस का होगा, ए और बी का जो इफेक्ट होगा वो सेम इफेक्ट इस आर का होगा। ठीक है, वो कहता है इट शुड बी नोटेड दैट कि हेड टू टेल रूल कैन बी यूज्ड टू ऐड एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। ये बात इनमें रखिएगा कि हेड टू टेल रूल से आप किसी भी नंबर की फोर्स को, वो 2 हो, 4 हो, 10 हो, 20 हो, सब के सब को ऐड कर लेते हैं। इससे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे कि आप एक कर सकते हैं या दो कर सकते हैं या चार कर सकते हैं, तो आप सारे का सारे जो है जितने भी हों उसको आप कर सकते हैं। द वेक्टर रिप्रेजेंटेड रिजल्टेंट फोर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। वो हमें रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड भी बता देता है और डायरेक्शन भी बता देता है। तो ये एक छोटा सा तरीका है जो हेड टू टेल रूल है वेक्टर्स को ऐड करने का। वेक्टर्स को हम लोग अरिथमेटिकल तरीके से क्यों ऐड नहीं करते, क्योंकि क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पाई जाती हैं, इसलिए ये आम तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता। इसको ऐड करने के लिए हम लोग को हेड टू टेल इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक था जो हम लोगों को आज पढ़ना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।